हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के शानदार और वीडियो नोट्स मिलेंगे। आज हम जैसा कि आजकल हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं यूपी टेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेके 5 तक का, तो उसी से रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस सेट जो है लेके आए थर्ड। तो ये जो सीरीज़ है हमारी वो बेसिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो अभी मैंने इससे पहले बाल विकास और शिक्षण विधियाँ का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड का हिंदी भाषा प्रथम भाषा के बारे में जो है मतलब वीडियो बना रहे हैं और उसके बारे में आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन टोटल हमारे जो है 30 है, जो है मतलब 30 क्वेश्चन है जो है एक एक करके उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। हर क्वेश्चन का जो है उसका क्वेश्चन बताया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन करना है। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। तो पहला तो निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भारत में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी तथा सरकार के वित्त विभाग में नौकरी करने लगे थे। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया। वह कार्य करते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रहस्यों का पता लगाया, जिससे उनकी ख्याति विदेशों में फैल गई। विदेशी वैज्ञानिक उनके अन्वेषणों तथा व्याख्यानों से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उनका सम्मान करने लगे। उन्होंने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी प्रतिभा तथा देश सेवा से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि संगीत के क्षेत्र में चंद्रशेखर ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण कार्य किया। चंद्रशेखर वेंकट रमन के समान अन्य महापुरुष ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, अब्राहम लिंकन भी उन्हीं में से एक थे। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। इसका नाम अमेरिका में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी तथा निग्रो लोगों का जीवन बड़ा दुखद था। अब्राहम लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। अब्राहम लिंकन कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपनी इसी कर्मनिष्ठा, परिश्रम और लगन के कारण वे अपने देश के राष्ट्रपति चुने गए। आइजैक न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर क्यों खींचती है। आज का विज्ञान उन्हीं की खोज पर खड़ा है। उन्होंने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनकी गणित से सिद्ध किया। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। तो ये था हमारा गद्यांश। चलिए अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या है? विदेशी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से क्यों प्रभावित थे? तो हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। उनके अनेक अन्वेषणों तथा व्याख्यानों के कारण। ठीक है, तो मतलब गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद से स्पष्ट है कि विदेशी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से उनके अन्वेषणों तथा व्याख्यानों के कारण वो क्या थे, मतलब
प्रभावित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 32 है। चलिए देखते हैं क्या है। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 32 का बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। विज्ञान को स्पष्ट करने के कारण। कहने का मतलब यह है, इस गद्यांश में ये बताया गया है कि विज्ञान को स्पष्ट करने के कारण आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत का लोहा सब क्यों मानते हैं? ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दास प्रथा समाप्त कर निग्रो लोगों का जीवन सुगत करने वाले, इसलिए इनको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत का लोहा सब मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। किसने दास प्रथा का विरोध कर उसे समाप्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी का मसीहा अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, क्यों, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि गद्यांश के द्वितीय अनुच्छेद के मध्य भाग से स्पष्ट होता है कि आज़ादी का मसीहा अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध कर उसे समाप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। चलिए 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 कहता है, आइजैक न्यूटन ने किस बात का पता लगाया था? तो किस बात का पता लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर क्यों खींचती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास ट्रिक क्या है? जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो, संख्यावाची शब्द हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, कौन सा द्विगु समास होता है? तो पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र यानी ब्रह्मा जी, तो ये हमारे बहुव्रीहि समास का उदाहरण। नेत्रहीन, नेत्र से हीन व्यक्ति के बारे में। ठीक है, चौराहा, जहाँ चार रास्ते हैं उसको चौराहा कहा जाता है। रुपया पैसा, तो रुपया पैसा में हमारा जो है द्वंद्व समास है, और नेत्रहीन हमारा तत्पुरुष समास है, और सी हमारा चौराहा जो है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहा, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। चौराहा में द्विगु समास होगा, क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो तो समस्त पद से समूह का बोध हो, तो वहाँ पे द्विगुवाचक समूह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। तो 37 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं? तो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 37 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। आदेश चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आदेश लिखा हुआ है, आदेश चिन्ह के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। 38 के बारे में थोड़ा जानते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पैजार का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ लड़ाई झगड़ा होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि जो है एक पीपल के पत्ते का जो है तुलना जो है, जो पीपल के पत्ता है जो हवा से डोल रहा है, हिल रहा है, उसकी तुलना जो है मन से किया जा रहा है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, 40 है। अधिकार खोकर बैठना या महादुष्कर्म है। इस
पंक्ति के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 का राइट हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयव्रत वध प्रथम सर्ग का भाग अवतरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या कहता है? तो 41 के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो 41 का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, आशु भाषण। आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट हो जाएगा सी, अधिगम की कठिनाइयों का पहचान कर उसका निवारण करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला शांतनु हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी भाषा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी बच्चे को डीमोटिवेट मतलब उसके बारे में गंदा नहीं सोचेंगे, जो करता उसको हम उसके सोचने, क्योंकि वो उसी परिवेश से आया हुआ बच्चा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? सुनील पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किस रोग से ग्रसित है? कठिनाई से पढ़ने संबंधी, तो आप समझ लीजिए इससे क्वेश्चन तो बनना है, तो ये आप ज़रूर याद कर लिए। पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणित संबंधी, ये सब किससे होता है? तो ये हमारा पठन से है, पढ़ने संबंधी, तो ये इसको क्या कहेंगे? डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 क्या कहते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 33 होते हैं। ओके, 33 होते हैं, और 33 स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को, वर्ण को व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। दृढ़ गुण उत्क्षिप्त व्यंजन डा अड़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या जो है 35 हो जाती। किसको किसको? डा और अड़ा को जोड़ देने पर ये जो है दृढ़ गुण बोलते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, दृढ़ गुण और उत्क्षिप्त। इस दो को जोड़ देने के बाद तब ये 35 हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दृढ़ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, दृढ़, धृत। ठीक है, साधु का विलोम क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, असाधु। साधु का विलोम क्या होगा? असाधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या है? चलिए 48 के बारे में जानते हैं। तो 48 हमारा क्वेश्चन नंबर है, समरूपी शब्द अजर अजीर के भिन्न अर्थ है, क्या है उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जो बूढ़ा ना हो आंगन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, महतरानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो मेहतर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचनों की संख्या जो होती है वो हमारे 2 होते हैं, 2 होते, एक वचन बहुवचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो हमको सर्वनाम बताना है। तो सर्वनाम हमारा तुम होगा, क्योंकि जो है ये मोहन, ये हमारी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो खाली जहाँ पे संज्ञा के जहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हम, तुम, हम, मैं इत्यादि सर्वनाम है। ठीक है, चलिए 52 है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो हमारा 52 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, राम लक्ष्मण।
क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, क्रियार्थ संज्ञा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगी। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो उसे क्या करते हैं, क्रियार्थ संज्ञा कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 भेद होते हैं। एक समान भूतकाल या आसन्न भूत, पूर्व भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेत मदभूत, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, हिंदी में वाच्य कितने होते हैं। तो हिंदी में वाच्य जो है हमारे 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रबल में हमको उपसर्ग बनाना है। प्रबल तो प्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, आलू जैसे निकल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। 58 क्या है, अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, 58 का ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है अनु प्लस एषण। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण है। यहाँ पर उ प्लस ए मिला के ओ के हो जाता है, मतलब ओ हो जाता है, क्या क्या मिला के, उ प्लस ए मिला के। ठीक है, इसलिए हो जाता है। यहाँ पे यण संधि है, यण संधि है। ठीक है, चलिए आगे 59 क्या कहता है हमारा, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हार मानना, क्या होगा, हार मानना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा 59 का। 60 है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो हमको बताना है तो कौन से हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।